हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज 18 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर हैं, करंट न्यूज हैं, करंट अपडेट्स हैं, वो आपके सामने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? सो वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023? तो कहाँ पे किया है ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन? मुंबई में। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है सिंपली कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है और यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ब्लू इकोनॉमी के दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट अमृत काल विजन 2047 का भी उद्घाटन किया। ठीक है, बाकी साथ ही उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉप टर्मिनल का आधारशिला भी रखा। ठीक है, तो कहाँ पे ये किया? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन मुंबई में किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है, कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दोनों चीजें आपको बस पता होनी चाहिए कि कितना बढ़ करके हुआ है और कितना प्रतिशत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में यह बात हो रही है, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, तो ये 17.9% तक ये बढ़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये 14.2% था 2017-18 में, लेकिन अभी 2022-23 में ये 17.9% बढ़ करके कितना हो गया है? 32.10%। ठीक है, तो 17.09% बढ़ा है। पहले 14.9 था और ये अब बढ़ करके कितना हो गया है? 32.10%। राइट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा यहाँ पे सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो रिसेंटली नवापिंड सरदारा विलेज ऑफ विच स्टेट गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज? सो नाम से ही पता चल रहा होगा सरदारा गांव, तो सरदारा गांव नाम से ही आपको बस पता चल जाना चाहिए पंजाब का है। ठीक है, सो पंजाब। हाल ही में अगर हम बात करें, नवापिंड जो सरदारा गांव है ये पंजाब का गांव है और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ठीक है, सो पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवापिंड सरदार गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे कि अभी पर्यटन मंत्री अपने कौन है, तो पर्यटन मंत्री जो हमारे हैं इस टाइम पे जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी ये क्या है? इस टाइम पे अपने पर्यटन मंत्री हैं। ओके, तो यहाँ पे पंजाब आपको याद रखना है, सरदारा गांव, नवापिंड सरदारा गांव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है? सो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड 2+2 टॉक्स इन न्यू दिल्ली? सो किस देश के साथ ये 2+2 वार्ता अभी आयोजित हुई? ये तो काफी बार हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल में ये ब्रिटेन के साथ हुई है। ठीक है, 2+2 वार्ता। 2+2 का मतलब यहाँ पे दो मंत्री, भारत के दो मंत्री जिससे भी वार्ता होगा, तो दो मंत्री कौन कौन? एक विदेश मंत्री होंगे और एक आपके रक्षा मंत्री होंगे। तो भारत का आपको पता है एस जयशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के अगर हम बात करें यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है इस टाइम पे? तो ये हैं जेम्स क्लेवरली। ठीक है, जेम्स क्लेवरली ये यहाँ के विदेश मंत्री हो गए हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ के रक्षा मंत्री अभी हाल ही फिलहाल में बने थे, ये हैं आपके ग्रांट शॉप्स। ठीक है, ग्रांट शॉप्स ये यहाँ के क्या है? रक्षा मंत्री हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुई है? वार्ता हुई है। तो आपको याद रखना है भारत और किस देश? तो ब्रिटेन। और कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस? ये आपका 17 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की बात आए तो 17 अक्टूबर आपको याद रखना है। और वहीं पे जो इसका थीम रहा वो रहा डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 17 अक्टूबर आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो विच फिल्म हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म? तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये दिया जा रहा था अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो किसने ये जीता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पे? तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। ये आर माधवन द्वारा निर्देशित, अगर पूछा जाए कि ये किसके द्वारा निर्देशित है, ये भी पूछ सकता है, तो ये आर माधवन द्वारा निर्देशित है। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं पे अगर हम बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली फिल्म का अवार्ड लोकप्रिय फिल्म ट्रिपल आर को दिया गया, ठीक है, ट्रिपल आर RRR को। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो अल्लू अर्जुन को जो पुष्पा मूवी थी उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और एक नरगिस दत्त अवार्ड होता है, वो अवार्ड दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को दिया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। सो यहाँ पे देखिए पहला ऐसा राज्य बना है जो न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला ये राज्य बना है। तो कौन सा राज्य है वो, तो ये राज्य है आपका झारखंड, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, झारखंड। और झारखंड के जो CM है आपको पता है ये हेमंत सोरेन है, ठीक है, हेमंत सोरेन हो गए, हेमंत सोरेन। और वहीं पे अगर हम बात करें जो इसके गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो कौन है, तो ये हैं CP राधा कृष्णन, ठीक है। ये आपके हो गए गवर्नर और CM आपको पता होगा हेमंत सोरेन। तो झारखंड ऐसा पहला राज्य बना है जो न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है। तो ये देखिए आपका तिलापिया जो पार्वो वायरस अभी रिपोर्ट किया गया है वो अभी भारत में भी आया है। तो रिसेंटली ये देखा गया है तमिलनाडु में, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। जब भी तिलापिया पार्वो वायरस का नाम आए तो तमिलनाडु में ये पहले भारत में देखा गया है। और आप जानते हो किसी भी वायरस की शुरुआत कहाँ से होती है, चाइना से। तो 2019 में ही इसकी पहचान करी गई थी चाइना में, और फिर थाईलैंड में इसको फिर देखा गया, थाईलैंड में लगभग इसको 2021 में देखा गया। और अब जाकर के अगर हम बात करें तो ये भारत में भी इसका असर देखने को मिला तमिलनाडु में। और ये बेसिकली किसको प्रभावित करता है, तो जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जलीय जीवों से रिलेटेड ये तिलापिया पार्वो वायरस है। तो इससे जितने जलीय, जैसे देखिए जलीय कृषि पर निर्भर जितने भी लोग हैं उनकी आजीविका यहाँ पे प्रभावित हो रही है इससे, ठीक है। तो ये तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया भारत में, तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, RK सिंह ने, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, RK सिंह। ये क्या है, तो ये विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। कौन, RK सिंह। क्या है ये, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। इन्होंने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार डैशबोर्ड एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े मामलों में मदद प्रदान करेगा। डैशबोर्ड ने 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में 45% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, राइट। तो RK सिंह जो कि विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो अभी देखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सिद्धार्थ मृदुल। एक तो ये आपको याद रखना है, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, और किस राज्य के हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की स्थिति इस समय काफी मतलब बेकार चल रही है, अच्छी नहीं है। तो इस वजह से भी आपको इसको थोड़ा याद रखना है कि अभी यहाँ के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, ठीक है, मणिपुर के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि भारत सरकार ने सिद्धार्थ मृदुल को उनके नामांकन के 3 महीने से अधिक समय बाद मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी का निधन हुआ है। तो मार्टी अहतिसारी का निधन हुआ है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये फिनलैंड के थे, ठीक है। तो सिंपली सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ग्लोबल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, वैश्विक शांति पुरस्कार। फिनलैंड के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं मार्टी अहतिसारी, इनका निधन हो गया है, राइट। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो साइकी नामक अंतरिक्ष यान की अगर बात करी जाए तो किसने ये लॉन्च किया है, नासा ने, ठीक है। नासा आपको यहाँ पे याद रखना है, नासा ने अभी जस्ट एक नया साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अरिंदम बागची को। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने के लिए। राइट, तो विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह जेनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है विज्ञान भारती के लिए, विभा। ठीक है, विभा के साथ यहाँ पे ये साझेदारी की गई है। तो इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए विज्ञान भारती विभा के साथ समझौता किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विज्ञान भारती विभा ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम नामक एक रोमांचक और शैक्षिक पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया है। तो विभा, विज्ञान भारती आपको याद रखना है, और इसरो ने किस चीज में, तो स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए हाथ मिलाया है। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। तो किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में, तो अगर आपको ये पता होगा तो आपको ये भी पता होगा किस राज्य का है ये, और जहाँ पे टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है तो ये मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। राइट, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व टीआर में एक नए टॉड प्रजाति जो कि है पुवोइट्स भूपतीय, जिसका सामान्य जो नाम है वो है मिजोरम रॉक टॉड, इसकी खोज करी है। ठीक है, तो बुफोइट्स भूपतीय, इसका सामान्य नाम क्या है, मिजोरम रॉक टॉड, इसकी खोज करी गई है। ये कहाँ पे करी गई है, तो मिजोरम में करी गई है। ठीक है, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में। राइट, तो यहाँ तक आपके आज के जितने भी करंट अफेयर्स, करंट न्यूज, करंट अपडेट्स थे वो थे। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये ठीक लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।